उनका नहीं है ना भाई मेरे बोला नमस्कार सर। सर मैं नीति जैन, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा से। सर मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, मीडिया वालों का, कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और यहाँ पर लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी रिलेटेड मैं यही कह सकती हूँ कि सर जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का, उनके लिए हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी अलग अलग है दोनों का। मेस कैफे उनका जो मेस का है वो सेपरेट है, और बच्चों को वहाँ पर सर एज ए सिक्योरिटी काफ़ी वहाँ पर बच्चे सिक्योर हैं और उसमें बच्चों को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम ये कहें कि हॉस्टल में बच्चे को रहकर ये फील होता है कि मैं कहीं बाहर रह रहा हूँ, तो सर ऐसा कुछ नहीं फील होता है उनको अपने जैसे हम घर में रहते हैं ऐसे ही बच्चों को वहाँ पर फील होता है। बाकी प्रोग्राम्स जो सर हैं वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए मनिंदर सर ब्रीफ करेंगे। पहले तो सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। ये जो हमारा पुंछ का विज़िट था, पहले तो हम तहे दिल से आप सब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस इवेंट को बनाने में बड़ा एक सक्सेसफुल साथ दिया है और बहुत हेल्प हुई आपके आने से। तो पुंछ में आने का सर मकसद ये था कि एक हम जैसे मैं मनिंदर सिंह, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा से, तो हमारा आने का मेन मकसद ये था कि एक बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा करना कि जो नए नए कोर्सेज आजकल यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, कुछ जैसे कुछ स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को नहीं पता लगती। हमारा बेसिकली जैसे मैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी से हूँ, तो हमारे पास जैसे अलग अलग कोर्सेज़ हैं, जैसे फार्मेसी है, पैरामेडिकल है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं, कॉमर्स हैं, आर्ट्स के कोर्सेज़ हैं, प्लस होटल मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जैसे पैरामेडिकल में, या जैसे हमारा एक रनिंग फार्माडी का कोर्स है, जो बच्चों को ना अवेयरनेस नहीं कि ये कोर्स क्या चीज़ है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक वो अवेयरनेस के लिए हमने एक जो यहाँ पे एक इवेंट रखा था, तो वो तो मतलब एक रिस्पॉन्स जो हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है पुंछ के लोगों से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुंछ के लोगों का कि इतना अच्छा फुटफॉल रहा, इतने कॉल्स आ रहे हैं। कल शाम से ही हमें, जैसे ही हम 2-3 बजे यहाँ आए, तो बच्चे मिलने आने स्टार्ट हो गए। प्लस इसके बगैर कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में जो बच्चे यहाँ आए थे उनको बताया गया। मैं एक आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास जैसे कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो बच्चे नीडी हैं, जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, कि मिनिमल उनके लिए गरिमा फाउंडेशन से हम स्कॉलरशिप चला रहे हैं ओम यूनिवर्सिटी में। इसके बगैर कोई ST/SC की स्कॉलरशिप, अभी जो कोटा मिला है रजौरी को, पुंछ को ST/SC का, वो स्कॉलरशिप्स हैं, वो बच्चा ऑप्ट कर सकता है। तो बहुत फ़ीस उससे बच्चों को एक बेनिफिट हो जाती है। आप मान के चलें 50-60% फ़ीस बच्चे की बच जाती है। आफ्टरवर्ड्स बच्चों को एक जनरल अवेयरनेस भी दी हमने कि PMSS क्या चीज़ है, इससे आपके क्या बेनिफिट्स हैं, किस चीज़ में आपको किस चीज़ में जाना चाहिए, आजकल किस चीज़ का दौर है। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ था। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और भी पेरेंट्स से, हम अपने नंबर शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की काउंसलिंग की नीड है अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एक जनरल काउंसलिंग बच्चे को चाहिए, तो हम उसके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। चाहे वो PMSS की हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी रिलेटेड हो, चाहे आपकी नीट के रिलेटेड हो, बच्चे को कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो उसमें भी हमारा पूरा हेल्प रहेगा बीइंग ए कंसल्टेंट। क्या कहेंगे, बॉर्डर एरिया है, काफ़ी दूर दराज एरिया है, पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजने में थोड़ा सा डरते भी हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक जम्मू से आगे तक नहीं गए हैं, तो उनके लिए क्या कहना है? सर बेसिकली क्या है, ये जो आपने सवाल पूछा, ये बड़े पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ रहती है। मैं खुद कश्मीर से हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड हूँ, मैं खुद कश्मीर से हूँ। तो एक कश्मीर के होने के नाते ये जो हालात कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये परेशानी बड़े पेरेंट्स के माइंड में रहती है कि हम बच्चा यहाँ से इतनी दूर भेज रहे हैं। अब आपने जो बात करी कि बच्चा तो जम्मू भी नहीं गया, वो जम्मू से सीधा हिसार हरियाणा जाएगा, तो ये सवाल तो उनके मन में होगा। सर हमारे पास ऑलरेडी J&K से कोई 200 के करीब बच्चा है, और ये जो अपनी पुंछ रजौरी बेल्ट है, कम से कम 60 to 70 स्टूडेंट अप्रॉक्स यूनिवर्सिटी में इस टाइम पढ़ रहा है। एक होम लाइक माहौल है, बच्चों को पूरी सिक्योरिटी के साथ। जो एक्चुअली जम्मू कश्मीर को लेके हमारे जो चेयरमैन सर हैं, वो भी बड़े इस चीज़ को लेके बड़े ही एग्रेसिव हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि वजह इसकी ये भी है कि हमारे जो J&K के बच्चे हैं पढ़ाई में बड़े टॉप हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि J&K का बच्चा हमारे पास आए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी की, उनकी फूडिंग की, कोई नॉमिनल प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में आ गई बच्चे को किसी चीज़ को लेके, उसके लिए चेयरमैन सर ने पर्सनली एक
वार्डन सर के बगैर एक जम्मू कश्मीर का लड़का जो फाइनल ईयर में होता है यूजुअली उसको एक ग्रीवियंस सेल का हेड बनाया होता है, तो वो एक बात अपने जम्मू कश्मीर की बात चेयरमैन सर तक पहुंचा देते हैं। तो उस चीज़ में पूरा कोऑर्डिनेशन रहेगा। ये एक समझिए कि बच्चे को आप एक घर से निकाल के दोबारा घर में भेज रहे हैं हॉस्टल में, तो वो चीज़ की प्रॉब्लम बच्चे को हम आने नहीं देंगे। बाकी पर्सनली मैं अवेलेबल रहूँगा बच्चे के साथ, नंबर्स मेरे शेयर हैं। पेरेंट्स जैसे में आ रहे पेरेंट्स जैसे भी हमें गाइड करते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। बाकी विशाल जी हमारे लोकल हैं, ये रजौरी के एक जाने माना नाम है, तो ये आपको ब्रीफ करेंगे। ये जी विशाल जी क्या बड़ा बड़ा शुक्रिया सर। आज पहली बार हमें पुंछ की मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। रजौरी में तो हम करते रहते हैं, पुंछ में हमारा ये एज आ कॉलेज की तरफ से हमारा ये पहला दौरा था और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस रहा। परसों हम रजौरी में थे, कल हम पुंछ में थे और पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ऑलरेडी हमारे पास बच्चा पढ़ता है, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार टूर किया जाए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नीति मैम का जो हमारे एडमिशन बताऊँ कि पुंछ में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा बच्चा था, लेकिन जो रिस्पांस हमने इस बार देखा, कल 2 बजे हम पुंछ पहुँचे हैं, उसके बाद से लेकर अभी तक एक बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पांस लोगों का रहा। चाहे मैं पुंछ की बात करूँ, मंडी की बात करूँगा, नगारी साहब गुरुद्वारे के पास के एरिया की बात करता हूँ, चाहे मैं ऊपर आपके जैना वाली गली की बात करूँ, सुनकोट में हम गए, सुनकोट की बात करें, चाहे हम मैंडे छतराल एरिया से हमारे पास लोग मिलने आए, साई मैदान चौक एरिया के लोग हमें मिलने के लिए आए, बीजी बफलियाज तक के लोग हमें मिलने के लिए आए। तो मैं सब लोगों का सबको ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी की कि कई लोग ऐसे थे जिनसे हम नहीं मिल पाए, वो मिलना चाहते थे, अब हमें भी वापस निकलना पड़ा तो हम वहाँ पे नहीं मिल पाए। बहुत सारे पेरेंट्स के हमें कॉल आ रहे हैं, सर हम मिलना चाहते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं। तो हम ये मीडिया कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लोग हमारे आप प्लीज़ नंबर शेयर कर दें, ताकि वो लोग हमें किसी भी समय 24/7 अवर कभी भी हमें मिल सकते हैं। और मैं खुद रजौरी रहता हूँ, परसों ये भी है कि मेरा 8-10 दिन के बाद फिर से पुंछ दौरा लगता रहेगा। हम यही कहना चाहूँगा रजौरी पुंछ के लोगों की ऑलरेडी पुंछ का कम से कम हमारे पास 50 अप्रॉक्स बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है और वो आज तक किसी बच्चे को, जैसे ने कहा कि हम यही कहना चाहूँगा रजौरी पुंछ के लोगों की ऑलरेडी पुंछ का कम से कम हमारे पास 50 अप्रॉक्स बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है और वो आज तक किसी बच्चे को, जैसे ने कहा कि ग्रीवियंस सेल तक वहाँ बने हुए हैं, कोई बच्चा यहाँ से बाहर जाता तो उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है। और मैं ये बताऊँ कि यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि समय का हम लगभग अप्रॉक्स 180+ कोर्सेज हम चला रहे हैं, चाहे PhD में बात करें, फार्मा डी की बात करें, हम PG में अगर MSc की बात करें, MTech की बात करें, M फार्मा की बात करें, MPT की बात करें, MSc पैरामेडिकल में हमारे पास जैसे भी आ जाता है अपना कार्डियो का कोर्स है, न्यूरो का कोर्स है, योगा के कोर्सेज की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। तो बच्चे को ये फ़ायदा रहता है कि किसी भी अगर एरिया के 2-3 बच्चे तैयार होते हैं तो कहीं बाहर जाना होता है तो उनको परेशानी आती है कि उनको अलग अलग कॉलेज देखना पड़ता है कि कौन से कॉलेज में जाए। तो ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी का ये है कि अंडर वन रूफ आपको सभी कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। उन बच्चों को ये फ़ायदा रहता है कि जैसे आपने कहा कि बाहर जाने में बच्चा इतराता है, तो 2-3 बच्चे अगर एक ही एरिया के हो जाते हैं तो उनको हम एक ही रूम अवेलेबल करवा के वो ईजिली वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो जो ST है वो तो है ही है, जो ST2 की हमें स्कॉलरशिप मिली है उसके अंदर भी हम कहेंगे कि बच्चे हमारे साथ इनरोल हों, जो बच्चे नहीं हैं जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है वो हमारे साथ इनरोल हो जाएं। तो उसमें ये हमें फ़ायदा रहेगा कि जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उनको हम यूनिवर्सिटी की तरफ से ST की स्कॉलरशिप जो वहाँ से NSP पोर्टल में हम अप्लाई कर देंगे, ताकि बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स में जो 70-75 हज़ार मिल रहा है वो बेनिफिट हो जाए और जनरल कोर्स में 50 हज़ार। इसका मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताऊँ कि किसी कोर्स की फ़ी अगर 1 लाख है तो अगर बच्चा B फार्मेसी करने गया फॉरन पर तो उसको 70 हज़ार गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा, जो 30 हज़ार रुपये उसको जो अपनी जेब से पड़ेगा। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, इस स्कीम का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और 24/7 अगर आप हमें कभी भी कॉल करें और इन स्कॉलरशिप के बारे में जाने, ये नहीं है कि आप एडमिशन ले लेंगे तो आप एक बार इन स्कीमों को जान के आप कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन आपको इन स्कीमों की जानकारी होनी चाहिए। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने एक अवेयरनेस कैंप यहाँ पुंछ सुनकोट एरिया के लिए लगाया और बहुत सारे एरिया, जैसे मैंने पहले भी नाम लिए बहुत सारे एरिया का, ये सब एरिया के लोग हमारे पास आए। कुछ ऐसे कम से कम हम नंबर ऑफ पीपल से मिले और हम चाहते हैं कि वो जरूर इन स्कीमों का बेनिफिट ले पाएंगे।